एवरीवन, वेलकम बैक टू द सामाजिक गुरु चैनल। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 10th के सोशल स्टडीज का सैंपल पेपर नंबर 1 पंजाबी मीडियम में। हमने ये सैंपल पेपर ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। इंग्लिश मीडियम में स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर चैनल पे नए आए हो तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पर इस तरीके का हेल्पफुल कंटेंट अपलोड होता रहता है। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखो बच्चों, सबसे पहला क्वेश्चन जो हमसे पूछा गया है वो है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन कॉज ऑफ लैंड डिग्रेडेशन इन पंजाब। तो पंजाब में लैंड डिग्रेडेशन का मेन रीजन क्या है वो आपने बताना है। तो आंसर है ओवर इरिगेशन, यानी कि बहुत अधिक सिंचाई करना। ठीक है, अगला देखो BRI स्टैंड्स फॉर। तो BRI का फुल फॉर्म क्या होता है? बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। अगला देखो मैटरनल मोर्टेलिटी रेट इज मेजर्ड एज द नंबर ऑफ डेथ्स ऑफ मदर व्हाइल गिविंग बर्थ टू डैश नंबर ऑफ चिल्ड्रन। तो मैटरनल जो मोर्टेलिटी रेट है उसमें क्या नापा जाता है कि बर्थ करते हुए कितनी माँ का जो है वो, मतलब कितनी माँ जो है उनकी डेथ हो गई है। ठीक है, उसको नापा जाता है। तो कितने बच्चों के ऊपर इनको नापा जाता है? 1 लाख। ठीक है, अगला देखो व्हाट इज मेंट बाय फेयर ग्लोबलाइजेशन। तो फेयर ग्लोबलाइजेशन से क्या मतलब है? तो बच्चों आपको ना एक तो चैप्टर के बीच में से क्वेश्चंस जो है वो इस बार आएंगे। ठीक है, और फेयर ग्लोबलाइजेशन जो है बैक एक्सरसाइज में आपके है नहीं। ठीक है, तो इसलिए क्वेश्चन को आपने ध्यान से सुनना है और उसके बाद जो है वो क्वेश्चन के आंसर करने हैं। और इसके अलावा एक बार अगर हो सके तो बुक की थॉरली रीडिंग कर लेना। तो फेयर ग्लोबलाइजेशन का क्या मतलब होता है कि सभी को इक्वल बेनिफिट हो, और जो स्किल्ड लेबर है और अनस्किल्ड लेबर है सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटी यानी कि मौके मिले। तो दोनों ही करेक्ट है, यानी कि बोथ ए एंड। क्वेश्चन देखो जो कि है व्हाट इज द पोजीशन ऑफ नेशनल स्टॉक एक्सचेंज इन द वर्ल्ड। ठीक है, तो वर्ल्ड में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज कौन से नंबर पर आता है? तो आंसर है 12th। अगला क्वेश्चन है ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ विच मुगल एम्पर वाज द लैंड बिटवीन द टू रिवर कॉल्ड द्वाब। तो कौन से मुगल एम्पर के टाइम में जो दो नदियों के बीच की जमीन है उसे द्वाब कहा जाता था? तो आंसर है अकबर। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है पंजाबी मीडियम में मिस्टेक हुआ है मेरे से। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो एट विच प्लेस बाबा बंदा सिंह बहादुर जी लूट द मुगल रॉयल ट्रेजरी। तो आंसर है सधौरा। अगला क्वेश्चन है हु इज ऑल्सो नोन एज माई मलवैन। तो किनको कहा जाता है? राज कौर को। ठीक है, ये आंसर भी मुझसे मिस्टेक हुआ है। अगला देखो विच गुरु, पंजाबी मीडियम में मिस्टेक हुआ है। ठीक है, जो पंजाबी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं वो इस आंसर को करेक्ट कर ले। विच गुरु साहिब कंपोज द बानी ऑफ आनंद साहिब। ठीक है, तो आंसर है श्री गुरु अमरदास जी। अगला क्वेश्चन देखो विच किंग्स लिबरल पॉलिसी इज दिनलाही अप्रूव ऑफ। तो कौन से किंग की ये पॉलिसी थी? आंसर है अकबर। अगला क्वेश्चन देखो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। ठीक है, सबसे पहले फिलअप दिए गए हैं हमें। टेराई रीजन इज एसोसिएटेड विद डैश प्रोडक्शन। तो जो टेराई रीजन है वो किस चीज के प्रोडक्शन से एसोसिएटेड है? आंसर है शुगर केन। ठीक है, अगला देखो आफ्टर 1980 द टाइम पीरियड इज नोन एज। तो 1980 के बाद का जो टाइम पीरियड है उसे किस नाम से जाना जाता है? सिलिकॉन एज। ये आंसर भी मिस्टेक है उसमें। ठीक है, मैंने कमेंट सेक्शन मैंने पिन जो है कर दिया है कमेंट को, उस आंसर को चेक कर लेना कि कौन कौन से आंसर मिस्टेक है। ठीक है, पंजाबी मीडियम में। नेक्स्ट देखो डैश मीन्स द टोटल स्टॉक ऑफ एक्सपोर्ट एंड स्किल्ड पर्सन इन एन इकोनॉमी। तो इकोनॉमी में एक्सपोर्ट और स्किल्ड पर्सन का जो टोटल स्टॉक होता है उन्हें क्या कहा जाता है? ह्यूमन रिसोर्सेज। ह्यूमन रिसोर्सेज। अगला देखो डैश वर्ड डोमिनेटिंग इन द्वाब चर्च। तो द्वाब चर्च में कौन, मतलब क्या डोमिनेटिंग है? तो आंसर है गकर्स। ठीक है, GAKHARS। नेक्स्ट है देयर आर डैश मेंबर्स इन द यूएनओ एट प्रेजेंट। तो एट प्रेजेंट कितने मेंबर्स है यूएनओ के? 193। नेक्स्ट है बेटा वन वर्ड या वन सेंटेंस में आपने आंसर करना है व्हाट इज द विड्थ ऑफ द स्टैंडर्ड गॉज। तो स्टैंडर्ड गॉज का विड्थ कितना होता है? तो आंसर है 1435 मिलीमीटर। अगला है व्हाट डू यू मीन बाय इंश्योरेंस। तो इंश्योरेंस से क्या समझते हैं? Insurance refers to an agreement in which the insurance company pay a fixed amount to the person, firm or company.
तो ये एक अग्रीमेंट है जिसमें जो इंश्योरेंस कंपनी होती है वो जिनको भी नुकसान हुआ है या किसी कोई बीमार हुआ है, किसी की डेथ हुई है, तो उनको पैसे पे करती है, ठीक है। और ये भरोसा होता है फाइनेंशियल सिक्योरिटी का, किसके लिए, पर्सन के लिए, फर्म के लिए और ऑर्गेनाइजेशन के लिए, ठीक है। अगला देखो, राइट द नेम्स ऑफ द पंज प्यारे। तो पंज प्यारों के नाम लिखने हैं आपने, तो आंसर है भाई धर्म सिंह जी, भाई मोहकम सिंह जी, भाई साहिब सिंह जी, भाई दया सिंह जी एंड भाई हिम्मत सिंह जी। अगला क्वेश्चन है, ऑफ विच मिसल वॉज तारा सिंह घेबा द लीडर। तो कौन से जो है मिसल से रिलेटेड थे ये, दालीवालिया मिसल। So how many total members were there in the United Nation and how many members are there at present? तो पहले यूनाइटेड नेशन में कितने मेंबर्स थे और अब कितने हैं, ठीक है। तो देखो स्टार्टिंग पे यहाँ पर जो है 51 मेंबर्स थे और अब जो है वो 193 मेंबर्स है। इसके बाद बेटा पार्ट बी स्टार्ट हो जाता है। सभी क्वेश्चन कंपलसरी हैं, 30 to 40 वर्ड्स में आंसर करना है। क्वेश्चन नंबर 1 है कि गल्फ ऑफ मन्नार के लोकेशन के ऊपर आपने नोट लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्लू वाटर और ग्रीन वाटर का क्या मतलब है। फिर है कि आप मनी से क्या समझते हैं। इसके बाद आपने बैटल ऑफ चमकौर साहिब पर एक नोट लिखना है, ठीक है। इसके बाद डिस्क्राइब द इवेंट्स ऑफ कॉन्क्वेस्ट ऑफ लाहौर बाय रंजीत सिंह, डिस्कस द कॉजेस ऑफ भैरोवाल ट्रीटी। फिर है हाउ मेनी लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट आर देयर इन अ फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। पार्ट सी में लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन है, सभी में इंटरनल चॉइस दी गई है, ठीक है। एक्सप्लेन द एग्रीकल्चरल सीजन इन इंडिया, ये आपको बैक एक्सरसाइज में नहीं मिलेगा, चैप्टर के बीच में आपको खरीफ सीजन और इस तरीके से कुछ सीजन जो है वो दिए गए हैं, ठीक है। तो उनको जो है वो उसमें आंसर करना पड़ेगा, तो एक बार चैप्टर को रीड कर लेना। इसके बाद है बेटा हाउ डू इंडस्ट्रीज पॉल्यूट द इन्वायरमेंट, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन है कि माइक्रो इकोनॉमिक और मैक्रो इकोनॉमिक में क्या डिफरेंस है, ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में क्या अंतर है ना। इसके अलावा गुरु नानक देव जी की टीचिंग्स को आपने डिटेल से समझाना है। और या फिर आपने अगला क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है जिसमें कि आपने बताना है कि श्री गुरु अमरदास जी ने मैरिज सेरेमनी में कौन कौन से सुधार किए उसके बारे में बताना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेल डोमिनेटेड सोसाइटी यानी कि पुरुष प्रधान समाज, जहां पे मेल्स को इंपॉर्टेंस दी जाती है, ऐसे समाज में जो ये जो है मतलब ऐसा समाज डेमोक्रेसी के लिए खतरा है, ठीक है। कैसे वो आपने एक्सप्लेन करना है या फिर आपने बताना है कि इंडियन डेमोक्रेसी वुमेन को किस तरीके से रिस्पेक्ट देने के लिए इन्होंने क्या क्या कदम उठाए हैं। पार्ट डी बेटा हमारे पास सोर्स बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन है विच लोकसभा हैड लीस्ट नंबर ऑफ वुमेन मेंबर, तो सबसे कम मेंबर जो है कौन सी लोकसभा में है, तो 19 है सबसे कम नंबर यहाँ पर, जो कि 6th लोकसभा में है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आंसर, 6th लोकसभा, 6th लोकसभा। अगला देखो विच लोकसभा हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ वुमेन मेंबर, सबसे ज्यादा जो है वुमेन मेंबर जो है वो कब कौन सी लोकसभा में थे, तो 79 है जो कि 17th लोकसभा में है, ठीक है, 17th लोकसभा। अगला देखो इन विच लोकसभा डिड द नंबर ऑफ वुमेन मेंबर रिमेन द सेम, तो वुमेन मेंबर जो है वो सेम रहे हैं कौन सी लोकसभा में। तो देखो यहाँ पर जो है हम देखेंगे कि जो यहाँ पे 49 है, ठीक है, 13th लोकसभा में, फिर 45 हो गया, इसके बाद जो है 59 है, 62 है, सेम कहां पर है, तो ये देखो 39 इन द 10th लोकसभा एंड 39 इन द 11th लोकसभा, तो यहाँ पर कोई बदलाव नहीं आया है, ठीक है, यानी कि 10th एंड 11th लोकसभा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फ्रॉम विच लोकसभा हैज द नंबर ऑफ वुमेन मेंबर्स इंक्रीज्ड कंटिन्यूअसली, किस टाइम से जो नंबर ऑफ वुमेन है लोकसभा में वो इंक्रीज हुई है, तो देखो यहाँ पे 59 है, ठीक है, 15th लोकसभा में। उसके बाद जो है ये भी ले सकते हैं तो 45 है ना, 45 के बाद फिर 59 हो गया, उसके बाद 62, 79, यानी कि 14th लोकसभा से कंटिन्यूअसली इंक्रीज हुआ है, ठीक है, 14th लोकसभा। अगला क्वेश्चन देखो बेटा जो कि है हमारे पास एक और पैसेज दिया गया है, व्हाट इज मेंट बाय नेचुरल वेजिटेशन, तो नेचुरल वेजिटेशन से क्या समझते हैं हम लोग, इसमें जितने भी पेड़ झाड़ियां है ना, पेड़ पौधे घास वगैरह जो भी विदाउट ह्यूमन इंटरफेरेंस यानी कि इंसानों के बिना दखल अंदाजी के उगते हैं उन्हें नेचुरल वेजिटेशन कहते हैं।
अगला है व्हाट इज अ प्लांट स्पीशीज कॉल्ड, तो प्लांट की जो स्पीशीज यानी कि प्रजाति होती है उन्हें क्या कहा जाता है, तो उन्हें जो है वो फ्लोरा कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद बेटा अगला क्वेश्चन देखो, वर्ड फॉरेस्ट मीन, तो फॉरेस्ट का क्या मतलब है, डेंस क्लोजली ग्रो ट्री प्लांट श्रब्स ग्रास एक्सेट्रा फाउंड ओवर अ वास्ट एरिया इज कॉल्ड एज फॉरेस्ट, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास आंसर नंबर 3। इसके बाद पार्ट ई है मैप पॉइंटिंग है, किन्हीं भी 4 जगहों को आपने इंडिया के मैप पे दिखाना है, ठीक है, और किन्हीं भी 4 जो है जगहों को आपने पंजाब के मैप में दिखाना है, ठीक है। तो चलिए मैप पॉइंटिंग स्टार्ट करते हैं। हमें मैप में फिल करना है स्टेट विद लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर, ठीक है। तो सबसे ज्यादा फॉरेस्ट कवर जो है वो कहां पर है, मध्य प्रदेश में, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास नंबर 1। अगला देखो बेटा जो कि है हमारे पास एन एरिया विद रेड सॉइल, तो रेड सॉइल का एरिया आपसे पूछा गया है, ठीक है। तो आप जो है इसके लिए छत्तीसगढ़ है ना, झारखंड, ये सारी जगह जो है वो मार्क कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हम इसको मार्क कर देते हैं, ये हो जाएगा हमारे पास नंबर 2 है ना, ये भी नंबर 2 है। अगला देखो बेटा कि टिहरी डैम, तो टिहरी डैम जो है वो किधर है, तो टिहरी डैम उत्तराखंड में है, ठीक है, और कुछ इस साइड जो है ये आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास नंबर 3। अगला देखो बेटा जो कि है हमारे पास कि चिल्का लेक, तो चिल्का लेक जो है वो किधर है, चिल्का लेक है उड़ीसा में, ठीक है। तो कुछ यहाँ है ये, तो यहाँ पर जो है हम कर देते हैं नंबर 4। इसके बाद देखो है राइस प्रोड्यूसिंग स्टेट, तो राइस प्रोड्यूसिंग स्टेट जो है इसके लिए आप पंजाब जो है वो आपको याद रहेगा, तो यहाँ पर आप लगा सकते हो नंबर 5, ठीक है। इसके अलावा जो यूपी है, उत्तर प्रदेश है, वो भी राइस प्रोड्यूसिंग स्टेट है, ठीक है। इसके बाद अगला देखो जो कि है रामसर कन्वेंशन साइट, तो एक रामसर कन्वेंशन साइट जो है उसको मार्क करना है, तो यहाँ पर कर देते हैं हम लोग पंजाब में हरिके, ठीक है। तो यहाँ पर ही नंबर 6 कर देते हैं, और ये कौन सा है, हरिके। अगला देखो बेटा पंजाब के मैप में जो है वो आपने इन सभी को जो है वो दिखाना है, ये गलत लिखा हुआ है, मैप ऑफ पंजाब होगा ये, ठीक है, और वो भी बिफोर पार्टीशन। तो आनंदपुर साहिब जो है वो आपने दिखाना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो सबसे पहला आनंदपुर साहिब यहाँ पर मार्क किया गया है। इसके बाद जो है पंगानी, ठीक है। नेक्स्ट जो है हमें दिया गया है मुल्तान, ठीक है। तो मुल्तान जो है वो कहां पर हमें देखने को मिलेगा, तो मुल्तान जो है वो कुछ इस साइड है, ठीक है, यानी कि सतलुज रिवर और रावी रिवर के सेंटर में इधर, तो यहाँ पर है मुल्तान, मुल्तान। और उसके बाद जो है हमसे पूछा गया है, हमने आनंदपुर साहिब कर दिया, पंगानी, मुल्तान, समाना, ठीक है। तो समाना जो है वो कहां पर है, तो वो देखते हैं, तो यहाँ पे खिदराना है, खिदराना के पास इधर, ठीक है, यहाँ पर जो है वो समाना है, ठीक है। यहाँ पे नंबर 4 कर देना। इसके बाद है बद्दोवाल, तो बद्दोवाल जो है वो कहां पर है, पास सतलुज रिवर है, ठीक है, यहाँ पर जो है बद्दोवाल है नंबर 5 इधर इस साइड, ठीक है। इसके बाद जो है हमें दिया गया है सोनीपत, तो सोनीपत जो है वो कहां पर है, तो सोनीपत जो है वो इस साइड है, ठीक है, यहाँ पर। तो ये हो जाएगा हमारे पास नंबर 6। तो बच्चों करते हैं इस वीडियो को यहीं पे खत्म। आई होप सारे ही क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गए होंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स एंड बाय बाय।